प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु की हर बरकत, हर आशीष के लिए प्रभु का शुक्र करते हैं, प्रभु को धन्य कहते हैं। पिता परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए जो निरंतर लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम परमेश्वर का शुक्र करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, आपने पिछली बार जो मैंने वचन दिया था जवानों के लिए, तो वहां तिमोथी को कमीशन दिया गया है और प्रभु के वचन में पौलुस के द्वारा उनको 5 बातों के ऊपर कहा गया था। कोई दरिद्रवाणी को तुच्छ न समझने पाएगा के वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। और उसी में जब हम अगली पत्री में पहुंचते हैं, जो दूसरी पत्री है, और उसमें पौलुस अपनी गवाही देते हैं और इसको आगे सेवकाई के लिए आगे बढ़ने के लिए कहते हैं कि समय और असमय में तैयार है। बहुत सारी बातें हैं जिससे पौलुस उत्साहित करते हैं और एक बार कहते हैं बी रेडी इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, समय और असमय में तैयार है। और ये ना सिर्फ पौलुस के द्वारा तिमोथी को, बल्कि हम जितने भी सेवक हैं, हम सबके लिए ये पवित्र वचन उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें उन 5 समझदार कुंवारियों की तरह हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि हमारी मिसालें जलती रहे और हमारी कुपियों में तेल रहे, ताकि कभी भी ऐसा समय ना आए कि वो हमारी मिसालें बुझने लगी और हम बाजार से तेल लेने जाए और तब तक जब हम पहुंचे दुल्हा आ गए और द्वार। हमें तैयार रहना ताकि हम प्रभु के कामों में, प्रभु की सेवा में, प्रभु की आराधना में हम इस्तेमाल हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए जो मुझे मिला, क्योंकि ये आज का मौका जो है ये मेरा नहीं था, ये किसी और का है। और प्रभु हमें बार बार मौके देते हैं, बार बार जो है ये बात याद दिलाते हैं कि हमें तैयार रहना है। आमीन। हमें तैयार रहना है प्रभु के कामों के लिए, प्रभु की आराधना के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। बहुत बार बहुत सारी बातें आती हैं और हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं, जिससे हम धीरे बढ़ जाते हैं। क्योंकि शैतान को यही चाहिए ना कि हमें कोई ना कोई बहाना हो, हम बहाना लगा करके हम पीछे हो जाए। और ये बात जो मैंने कही है कि हमें समय और असमय में तैयार रहना चाहिए। जब हम बहुत सारे बहाने लगाते हैं, और ऐसे जब हम बहाने लगाते हैं तो इन बहानों के लगाने के स्वभाव से शैतान को मौका मिलता है और फिर प्रभु के काम में रुकावट आती है, डिले होता है और शैतान अपना काम कर जाता है। तो हमें क्या रहना है? बोलिए, हमें क्या रहना है? हमें क्या रहना है? कब हर समय और असमय में तैयार। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 34, बहुत ही अच्छा भजन है जिसमें आप प्रभु की वर्शिप करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। और यहाँ दाऊद जो है अपनी जिंदगी भर के अनुभवों को शेयर करता है, मुझे और आपको उत्साहित करने के लिए मेरी और आपकी अगुवाई करता है, ताकि हम प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति निरंतर कर सकें। पहला वचन जब पढ़ेंगे भजन संहिता 34, पहला वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद किया करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ये वचन आपने बहुत बार पढ़े हैं, बहुत बार सुने हैं, बहुत बार जो है हमने इसके ऊपर मनन किया है, और ये हमें याद दिलाता है कि हमें प्रभु का वर्शिप करनी है, हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। कब? जब समय है और जब असमय है, इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। हमें प्रभु की आराधना करनी है हर समय, हर हालात में,
कुछ भी समय, कितने भी समय बदले, कुछ भी हो जाए, हमें प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार रहना है। आप सब जानते हैं हमारी जिंदगी में समय बदलते हैं, हमारी जिंदगियों में हालात बदलते हैं, हमारी जिंदगियों में कई प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। कभी हम बहुत अच्छा समय महसूस करते हैं, कभी हमें अच्छा महसूस नहीं होता, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत निराश होते हैं, कभी हम तरक्की करते हैं और कभी हमारी तरक्की रुकी रहती है, कभी हम बहुत खुशहाल होते हैं, संपन्न होते हैं, और कभी हम जो बहुत जो है साकेती में महसूस करते हैं। कभी हमारी सेहत अच्छी होती है और कभी बीमारी भी असर करती है। कई बार हमारा माहौल बहुत अच्छा होता है और कभी कभी हमारे विपरीत परिस्थितियां शुरू हो जाती हैं। कभी कभी लोग हमारे साथ होते हैं, बहुत इज्जत मान, बहुत सत्कार होता है, और कभी समय ऐसा भी होता है कि लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं, हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। हालात कुछ भी हो, समय कैसा भी हो, परिस्थितियां कितनी भी बदलती रहें, और प्रभु का ये दास कहता है कि समय कोई भी हो, मैं प्रभु की स्तुति करता रहूंगा, मैं उसका धन्यवाद देता रहूंगा। जब हम भजनों में जाते हैं तो भजन चौथी भजन है जो वन ऑफ द वर्शिप सॉन्ग, जिसमें हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। भजन 103, उसके साथ और ऐसे बहुत सारे भजन हैं जिसमें परमेश्वर का वचन हमारा आह्वान करता है कि हमें प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करनी है, उसकी भलाइयों के लिए, उसके उपकारों के लिए, उसके स्वभाव के लिए, उसके कामों के लिए जो हमारी जिंदगी को करता है, जो जो उसने किया है, जिसको बोलते हैं what he is and what he is doing in our life। वो जो भी है और जो कुछ हमारी जिंदगी में कर रहा है, उसने किया है, उन तमाम बातों के लिए हमें क्या करना, प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करनी है, ताकि हमारी जिंदगियों में प्रभु का नाम ऊंचे उठा सके, प्रभु को महिमा देने पाए। लोग जब हमारी जिंदगियों में देखें, उन परिस्थितियों में जिसमें हम फंसे होते हैं, जहां से हम निकल के आए होते हैं, उन हालात को देखें तो लोग मुझे और आपको रोल मॉडल समझें। मेरे और आपके द्वारा उन परिस्थितियों से निकल के आने के द्वारा लोगों को सामर्थ मिले, लोगों को आज जो है लोग उत्साहित हो कि वो प्रभु की आराधना करें, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दाऊद यही कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। और ये जो वचन है, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए। कोई सेवक हो, बड़ा सेवक हो, पहुंचा हुआ सेवक हो, या साधारण विश्वासी हो, हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है निरंतर प्रभु की स्तुति करने का, प्रभु को हमेशा धन्यवाद देने का। क्योंकि हमारी जिंदगियों में हालात इतने बदलते हैं, ऐसे ऐसे समय आ जाते हैं कि हम प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा नहीं कर पाते। शैतान बहुत सारी बातों में के द्वारा जो है हमारे मुंह को बंद करना चाहता है। शैतान बहुत सारी ऐसे काम कर देता है जिससे हमारा मुंह बंद हो जाता है और हम प्रभु की आराधना करने से हम रुक जाते हैं। आपने खुद भी अपने जिंदगियों में हो सकता है आपने अनुभव किया हो, मेरे बहुत ऐसे अनुभव हैं कि ऐसे समय आता है जब हम रेगुलर प्रार्थना नहीं कर पाते, जब हम वचन नहीं पढ़ पाते। धन्यवाद, आराधना करना, स्तुति करना देखो बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु का धन्यवाद भी नहीं कर पाते, हमसे लगातार प्रार्थना भी नहीं की जाती। उसकी वजह क्या है कि हम कमजोर पात्र हैं और हमारी कमजोरियों पर शैतान या चोट लगा करके अपना काम करना चाहता है। हम इन कमजोरियों में भी बहुत सारे हमारे पास भी बहाने होते हैं और जिन बहानों को लेकर के हम प्रभु की आराधना करना, प्रभु की स्तुति करने से हम वंचित हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं, प्रभु की आराधना नहीं कर पाते। क्योंकि हम कहते हम बीमार थे,
हम बिजी थे, हमारे पास टाइम नहीं था, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये जब बीमारी आती है, ये वास्तविक रीति से जो है हम बहुत कमज़ोर हो गए होते हैं। हम इतने कमज़ोर हो गए होते हैं कि उस समय हम नहीं बाइबल पढ़ पाते, यहाँ प्रार्थना नहीं कर पाते, नहीं की जाती, ये सच्चाई है। और शैतान पे ये चल रहा है। और दाऊद ने कहा है, मैं हर समय बीमारी का हो, अपोजिशन का हो, कमियों का हो, घर में हो, घर के बाहर हो, शत्रुओं के बीच में हो या अपने लोगों के बीच में हो, कहीं भी मैं हो, समय कुछ भी चलता रहे, मैं उसकी आराधना करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा और उसको निरंतर लगातार मैं उसका धन्यवाद करता रहूंगा। उसके नाम को मैं हमेशा ऊंचे उठाया रखूंगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु चाहता है कि हम उसकी स्तुति, हम उसकी आराधना, हम उसकी प्रशंसा अपनी जिंदगियों के द्वारा करते रहे। अभी दाऊद राजा जिसका ये भजन है, जिसने ये भजन लिखा, आप उसकी जिंदगी में देखें तो बहुत सारे मुसीबतों में वो घिरा रहता है। कई प्रकार की परेशानियां उसकी जिंदगी में रहती हैं, विरोधियों के बीच में रहता है, दुश्मनों के बीच में घिरा रहता है, घर से बेघर रहता है। और उसको कभी कभी उसकी जिंदगी में ऐसा समय भी आया है कि उसको जंगलों में, उसको पर्वतों में, उसे गुफाओं में, उसे बहुत और जगहों पर जो है अपनी जान को बचाने के लिए भागना पड़ता है। कई अलग अलग लोगों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन तमाम जब सहारे, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उसने प्रभु के उस रास्ते को, प्रभु के सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में अनुभव किया, जिसको वो भजन 23 में कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। एक ऐसा परमेश्वर है जो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, जो मेरी अपने जो है धार्मिक, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मेरी अगुवाई करता है। वो कभी मुझे छोड़ता नहीं है, वो मेरे प्याले को लिबरेट करता, कभी खाली नहीं रहने देता। और वो फिर कहता है, नीचे करुणा बनाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं प्रभु के घर में रहूंगा, प्रभु के घर में निवास करूंगा। ये उसकी जिंदगी का एक तरीके से भजन एक ऐसा है जो जिंदगी का सार है कि उसने हर प्रकार के माहौल को देखा, तमाम विपरीत परिस्थितियों को देखा, अपने आप को बड़ी तंगी मुसीबत में देखा और प्रभु ने कभी उसको नहीं छोड़ा। प्रभु ने हमेशा उसे संभाले रखा, ना सिर्फ संभाले रखा, प्रभु ने उसकी रक्षा की। प्रभु ने उसको उसके शत्रुओं के हाथ में नहीं आने दिया। और इन तमाम चीजों में वो प्रभु का धन्यवाद करता, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करता है कि वो मेरा चरवाहा है, जो हमें सुखदायी शांत जल के झरने के पास से जाता है। अब जो है इसमें भी है सुखदायी शांत जल का झरना, स्टिल वाटर, जहां बड़ी आराम मिलता है। चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे और उन्होंने उस झरने को, उस पानी को देखा तो घबरा गए, क्योंकि वो शांत नहीं था, वो उफान में था, उछल रहा था, यहाँ तक उनकी खस्सी में आ रहा था। चेले घबरा गए, प्रभु को पुकारने लगे, हमें बचा। और ये दाऊद कहता है कि वो मुझे ऐसी ऐसी तराई में, ऐसी ऐसी चराई में, ऐसे ऐसे झरनों के पास ले जाते, शांत है, स्टिल वाटर्स, जो मुझे शांति देते हैं, मेरी अगुवाई करते हैं। इसलिए वो जिंदगी के किसी भी तरीके के समय में वो निकल जाए, कुछ भी हो जाए, वो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करता है। और दूसरे वचन में वो यही कहता है कि जब नम्र लोग ये सुनेंगे प्रभु की बनाइयों को, प्रभु के उपकारों को, प्रभु की आशीषों को, तो वो आनंद से भर जाएंगे, वो प्रभु की स्तुति करेंगे। और तीसरे वचन में कहता है, लोगों को आह्वान करता है प्रभु की बनाइयों के लिए कि मेरे साथ मिलकर के यहोवा की आराधना करो और आओ हम मिलकर के प्रभु की स्तुति करें। आओ हम प्रभु की स्तुति करें। हमारे जिंदगी में भी बहुत बार ऐसा समय आता है
जब हम अपने लोगों को, परिवार के लोगों को, दोस्त मित्रों को बुलाते हैं प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करने के लिए। हमारे वुमेन फेलोशिप एक इनकी एक्टिविटी है फेस्टिवल ऑफ लीस्ट कॉइन, और उसमें यदि आप देखें फेस्टिवल ऑफ लीस्ट कॉइन में तो एक महिला है जिसका एक सिक्का खो जाता है, और वचन में लिखता है, पढ़ते हम कि वो झाड़ बुहार करती है, घर को पूरा देखती है, और जब वो मिल जाता है तो अपनी सगी संबंधियों को बुलाती है और उनको कहते हैं मेरे साथ मिलकर के आनंद करो, है ना, लेट्स एंजॉय टुगेदर, बिकॉज ये मेरा सिक्का जो है खो गया, अब मिल गया। और यही चीज हम इस जो है चैप्टर में हम 3 अलग अलग दृष्टांतों में पढ़ते हैं, है ना, लॉस्ट कॉइन, लॉस्ट शिप एंड लॉस्ट सन, खोया हुआ बेटा, खोया हुआ सिक्का और खोई हुई भेड़। और तीनों ही जगहों पे जब मिल जाते हैं और तीनों ही जगहों पर हम देखते हैं वो अपने साथियों को, अपने घर वालों को बुलाते हैं और उनको एक बात कहते हैं मेरे साथ मिलकर के आओ हम आनंद मनाएं और हम खुशी मनाएं। आनंद का मतलब क्या है ना, आनंद का मतलब है कि हम प्रभु की धन्यवाद करें। बहुत बार हमारा आनंद कई प्रकार से होता है, हमारी पार्टीज में बहुत कुछ आता है, वो वाले आनंद की बात नहीं है। आनंद जिसमें हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु के उपकारों को, प्रभु की भलाइयों को, उसके कामों को स्मरण करें और प्रभु की आराधना। भजन 126 में कहते हैं 126 में कि यहोवा ने हमारे बड़े बड़े काम किए हैं इसलिए हम आनंदित हैं। हम क्यों आनंदित हैं? क्योंकि यहोवा ने हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम किए। और वचन में कहता है कि जब आने जाने वाले लोग, उनको देखने वाले लोग वो गवाही देंगे कि इनके परमेश्वर यहोवा ने इनकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम किए, इनकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम किए गए हैं, इसलिए ये आनंदित है। और उसमें एक बात बहुत अच्छा है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि जो आंसू बहाते हुए आते हैं वो आनंद की कटनी काटने पाए। कितनी बड़ी बात है, जो आंसू बहाते आते हैं। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने अपना दिन बहुत ही एक भारी मन से, एक बड़ी बड़ी गंभीर समस्या के साथ, उलझनों के साथ, बोझ के साथ, दुख के साथ, उदासी में जिसने अपना जीवन आराम किया हो और उसके जीवन में धीरे धीरे एक एक करके ये उलझने खत्म हो जाए, तो एंड ऑफ द डे वो यही कहेगी, क्या कहेगा? मेरे साथ मिलकर के यहोवा की आराधना करो, आओ हम मिलकर के प्रभु की स्तुति करें। ईस्टर वाले दिन हम एक ऐसे पात्र को जानते हैं जिसका जिंदगी ऐसी थी, मरियम मगदलीनी। क्या हुआ था? जब वो घर से निकली थी तो बहुत बोझ था, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बहुत बड़ी बोझ था, उस भारी पत्थर का, और आप उसमें बातें करती जाती हैं कि हमारे लिए उस पत्थर को कौन हटाएगा, है ना? हमारी बोझ पत्थर का, बोझ मृत्यु का, बोझ उस वातावरण का, उस माहौल का, बोझ प्रभु यीशु मसीह के उनके बीच में ना होने का। उसने अपना दिन जो है रोती हुई, दुख में, उदासी में, गम में, बोझ के साथ शुरू किया, और एंड ऑफ द डे जब प्रभु यीशु मसीह को मिलती है, प्रभु यीशु मसीह के साथ वार्तालाप होती है, जब प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन देते, उसको आदेश देते हैं कि जाओ मेरे भाइयों को बताओ। एक बड़ा अच्छा वचन है उसमें, मरकुस में लिखा हुआ है, जाओ मेरे चेलों को और पतरस को बताओ। पतरस को स्पेसिफिकली बताया गया, तो बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ वो सबको बताती है प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद। जब हमारी जिंदगियों में ऐसे हालात आते हैं, हम मुश्किलों में होते हैं, और जब हमारा प्रभु हमें उन मुश्किलों से निकालता है,
तो फिर हम उस सिक्के वाली औरत, उस चरवाहे जिसकी एक भेड़ खो गई थी, या उस पिता जिसका एक पुत्र खो गया था, उसकी तरह हम भी बुलाते हैं। और दाऊद भी भजन संहिता 34 और 30 वचन में यही कहता है, आओ मेरे साथ मिलकर यहोवा की स्तुति करो। हम सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वो एक ऐसा प्रभु है जो अपने लोगों को संभालता है। वचन 7 में जब आप देखेंगे तो वहां यहोवा के स्वर्गदूत की बात की गई है कि वो यहोवा के लोगों के चारों तरफ छावनी किए रहता है। यहोवा का दूत यहोवा परमेश्वर के लोगों के चारों तरफ रहता है, उनकी रक्षा करता है। तो वो प्रभु उस समय रक्षा करता है जब हम अकेले होते हैं, जब हम परिवार में होते हैं, जब हम अपने लोगों समाज सोसाइटी में होते हैं, जब हम शत्रु के द्वारा घिरे होते हैं, जब तरह तरह की हमारी समस्या हमें घेरे होती है, प्रभु हमारी रक्षा करता है, प्रभु हमारी अगुवाई करता है, प्रभु हमें संभालता है। और जब हम इन मुश्किलों से निकल जाते हैं तो फिर हम दाऊद की तरह कहते हैं, हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा, और उसकी स्तुति निरंतर लगातार मेरे मुख से निकलती है। फिर वो एक बात और कहता है 5वें वचन में, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। कितनी बड़ी बात है कि जो कोई प्रभु को देखता है, जिसको आप पत्रियों में पढ़ते हैं, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और यहाँ देखा, जिस किसी ने उसकी ओर दृष्टि की उसने ज्योति पाई, और उसको कभी भी लज्जित नहीं होना पड़ा, उसको कभी भी नीचे देखना नहीं पड़ा, उसका कभी भी मुंह काला नहीं। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, ऐसे परमेश्वर का जो हमारे संग रहता है। एक गीत गाते हैं ना, सेनाओं का यहोवा है ना, सेनाओं का यहोवा, वो परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा, जो राजा है, जिसकी सेना, वो किसके साथ है? हमारे साथ साथ। और उस गीत में हम कितनी चीजों को गाते हैं, प्रभु की वर्शिप करते हैं। लाजर को जिसने बचाया, जिलाया, ठीक है, जक्कई को जिसने बचाया, समुद्र को जिसने तो भागा, है ना, जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा जो हमारे साथ रहता है, जो अपने स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगाता है मेरे और आपकी रक्षा के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए। 7 वचन के क्या कह रहा है कि यहोवा का दूत परमेश्वर के लोगों के चारों तरफ किए रहता है, उनकी रक्षा करता है। और वचन आज इस चीज को एक और पुष्टि करता है कि परख के देखो कि यहोवा कितना बड़ा है। वो अपने लोगों की भलाई उत्पन्न करने वाला है, वो अपने लोगों को किसी प्रकार की हानि नुकसान नहीं आने देता, बल्कि उनके चारों तरफ अपने दूतों का बाड़ा लगाए। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों की रक्षा करता, अपने दूतों के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी जीत की उपस्थिति के द्वारा उनको संभाले रहता, उनका मार्गदर्शन करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें फख्र है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं कि एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा प्रभु है जिसकी हम आराधना करते हैं, जो हमारे संग रहता है, जो हमें इन तमाम परिस्थितियों से बचाता है। वो जो 23 में वो कहता है ना कि तूने मेरे सताने वालों के सामने, एक ऐसा परमेश्वर, सताने वाले कितने भी हों, विरोधी कितने भी हों, कितना बड़ा विरोध आए, कुछ भी क्यों ना हो जाए। भजनों में एक जगह पढ़ते हैं कि चाहे तूफान, चाहे जो है समुद्रों में तूफान उठ जाए, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों का किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होगा, उनको किसी प्रकार की कोई हानि होगी, क्योंकि प्रभु उनके साथ। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो हम गलती कर जाते हैं, गलती हो रही है, वो गलती क्या होती है कि हमारे पास जो है कोई मुसीबत नहीं है, कोई मुसीबतें आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन प्रभु उसमें से छुड़ाएगा, छुटकारा करेगा। एक गीत गाते हैं ना, तेरे नाम में जिथे कलुआ दुख दूर होवन सारे मेरे, है? तो क्या है कि ये कुछ ऐसी थ्योलॉजी है
एक ऐसा विश्वास है जो चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, पूरी मसीहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बार हम ये कहते हैं कि यदि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, यदि हम मसीहत में आगे, चर्च में आगे, तो कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो मेरे प्रियो, हम झूठ बोलते हैं, हम प्रभु को झूठा ठहराते हैं, उसके सारे सिस्टम को जो है हम उसका तिरस्कार करते हैं। क्योंकि प्रभु के साथ, प्रभु के जीवन में, प्रभु के साथ, लोगों के साथ हमेशा दुख मुसीबतें बनी रहती हैं। लेकिन क्या है कि जब ये दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के फजल से प्रभु इनको दूर करता, अपने दूतों के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करता है। आप सब जानते हैं, प्रभु यीशु से अपने चेलों के साथ झील के में जा रहे थे। प्रभु यीशु से पीछे वाली साइड में सो रहे थे। तो क्या हुआ? उस झील के बीच में एक बहुत बड़ी आंधी आई, तूफान था, और जो किश्ती जो है पानी से धीरे धीरे डूबने लगी, सीख होने लगी। प्रभु के चेलों ने डर के मारे प्रभु से कहा कि हमें बचाओ। एक जगह ये कहा गया है कि तुझे चिंता नहीं है, हम डूबे जा रहे हैं। तो प्रभु का एक शब्द है ना, ये मुसीबतें हमारे लिए, हमारी जिंदगी में आती हैं, कमियां, घटियां, कमजोरियां, बीमारियां आती हैं, लेकिन मेरे अजीजों, ये प्रभु के एक शब्द से, प्रभु के अनुग्रह से सारी दूर हो जाती है। 1986 में तब हम प्रभु में बहुत बढ़ चुके थे। 74 में हमने प्रभु को ग्रहण किया हमारे परिवार में, और 83 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया। उस समय मैं जयपुर में था। तो 86 में मेरे छोटे भाई की डेथ होती है एक एक्सीडेंट में। तो मेरे बड़े भाई के दोस्त अपने डैडी के साथ हमारे घर में आते हैं। तो जब वो आते हैं तो वो बता रहे, मेरे भाई के दोस्त, कि मेरे पापा कह रहे कि इनके घर में भी ऐसा हो सकता है। मतलब एक हमारी धारणा, गलत सोच कि जो प्रभु को मानते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनके घरों में ऐसा नहीं हो सकता। उनके घर में मौत नहीं आएगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, उनको किसी भी ऐसी विपरीत परिस्थिति से निकलना नहीं पड़ेगा। तो मेरे लिए जो बहुत सारा एक गलत हमारा मैसेज है, हमारा बहुत गलत धारणा है, गलत विश्वास है कि मुसीबत नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा। ये सब कुछ आएगा, होगा, लेकिन प्रभु अपने अनुग्रह से, प्रभु अपनी दया से सबको दूर करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो प्रभु हमारे संग संग है, वो प्रभु हमारे संग संग है। वो प्रभु कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। वो प्रभु के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो, मीनाक्षी आ गया, वो प्रभु हमारे संग है, वो प्रभु हमेशा निरंतर हमें लिए फिरता है, वो प्रभु हमारे साथ रहता है। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि वो एक ऐसा प्रभु है जो हमारे साथ रहता है, जो हमें समस्याओं से, परेशानियों से बचाता है, हमारी रक्षा करता है। इसलिए हम ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ऐसे परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं। जब हम 5वीं आयत में आते हैं तो प्रभु का वचन क्या कहता है? अभी हमने पढ़ा, क्या कहता है? जितने ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी। फिर दाऊद अपनी गवाही देता है, इस दीन जान ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया और उसको पूरी रीति से निर्भय किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, जो हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है, हमारी अगुवाई करता है। फिर जो है 9वां और 10वां वचन देखेंगे। 9वें और 10वें वचन में प्रभु अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है ना, अपने लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करता है। जिसे बाइबल खोलिए मत्ती 7:34, 9 और 10 वचन पढ़ें। पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरपोइयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों की तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बलि वस्तु की
घटी ना होगी। परमेश्वर के वचन में आपको परमेश्वर के डरवैयों को और परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया हुआ, एक ऐसा उदाहरण जो जंगल के राजा का है कि जवान शेर भूखे रह सकते हैं, उनको कमी घटी आ सकती हैं, परंतु प्रभु के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वो अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, अपने लोगों को वो जहां भी भेजता है, अपने लोगों को प्रबंध करके भेजता है। एलिया के बारे में आप जानते हैं, वो परमेश्वर से जो है मौत मांग रहा है और जाकर के वो नाले में बैठ जाता है। नाला में उस जो है जो वहां जाके बैठ जाता है। वचन में आता है कौवा उसको खाना लेके आता है, कौवा उसके लिए खाना लेके आता है। वचन में लिखा है प्रभु ने उसकी पसली पर स्पर्श किया और कहा खा और उठ, क्योंकि तुझे बहुत दूर आगे जाना। वो आगे निकलता है तो वो साइप्रस नामक जगह पर आता है और वहां किसके घर में रहता है? एक विधवा के घर में। एक विधवा के घर में जिसका एक बेटा है और वो खुद है, दो लोग। और फिर आगे क्या हम देखते हैं कि वहां अकाल पड़ा हुआ है और वो विधवा जो है बाहर लकड़ी बीन रही है और उसकी स्टेटमेंट क्या है कि ये लकड़ी बीन के एक मुट्ठी पर मैदा, एक तेल है, वो आखिरी खाना है मेरे और मेरे बेटे का, मर जाएंगे, उसके भूख से मर जाएंगे। और एलिया क्या कहता है, वहां उसके घर में रहता है और वचन क्या कहता है कि जब तक अकाल रहा एलिया, वो विधवा, उसका बेटा, तब तक उनका एक मुट्ठी भर आटा और वो कुप्पी भर तेल कभी खत्म नहीं हुआ। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने लोगों के संग रहता है, अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, उनको कमी घटी नहीं आने देता। इसलिए ऐसा परमेश्वर जो हर समय हर हालात में हमारे साथ रहता है, विपरीत परिस्थितियों में हमें संभालता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है और किसी प्रकार की कोई जो हमारी कमी नहीं आने देता, जो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी रक्षा करता है, ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करें, ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद। आइए महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया। आपके विजय के दिन में, आपके जीतने के दिन में, अपने भवन में आप हमें लेके आए। प्रभु, हम आपका आराधना कर सकेंगे, हम आपका शुक्र करते हैं और धन्यवाद देते हुए हम सब अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर ये वचन जो हमने पढ़े हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, ये हमारे हृदय में बने रहे, इन वचनों के अनुसार चलें और अपने जिंदगी के आप नाम को इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के नाम से।